कप्तान की आवाज पर लब्बैक, अरकान कौमी असम्बली इस्तीफे पेश करने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के 123 अरकान का जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला। स्पीकर राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। वफ्द शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पेश होगा। इमरान खान की तमाम अरकान को जुमेरात को केपी हाउस पहुंचने और इज्तिमाई तौर पर पार्लियामेंट जाने की हिदायत। इंपोर्टेड हुकूमत की गैर आईनी इकदामात को आईनी बनाने की कोशिश। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। पीटीआई सेनेटर्स की जानिब से इजलास के बायकॉट का ऐलान। हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। गवर्नर की हिदायत पर वजीर आला चौधरी परवेज इलाही कल एतमाद का वोट लेंगे। 371 के ऐवान में पीटीआई और काफ लीग की 190 और नून लीग इत्तेहाद की 180 नशिस्तें। इजलास जारी हो तो क्या गवर्नर एतमाद का वोट लेने की हिदायत कर सकते हैं? बड़ा कानूनी सवाल जेर बहस। लड़खड़ाती वफाकी हुकूमत से जान छुड़ाने की तैयारी। पंजाब की बदलती सूरत हाल, कप्तान ने इजलास तलब कर लिया। सीनियर रहनुमा और कानूनी माहिरीन सर जोड़ेंगे। क्या गवर्नर की हिदायत कानूनी है? तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली क्या होगी? अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम और फस्तायत की तरफ जा रहा है। पहले कहते थे असम्बलियां तोड़ें तो इलेक्शन करवा देंगे, अब खेलेंगे ना खेलने देंगे की पॉलिसी पर आ गए हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा एतमाद या अदम एतमाद हुकूमत के गले पड़ेगा, रुसवाई होगी। कौम की बिकने वाली हर मिंबर पर नजर है। असद उमर ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा इमरान खान के ऐलान पर जुमे को अमल होगा। यकीन है पंजाब केपी में भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएंगे। पीडीएम खुद को बंद गली में लेकर जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुशफहमी का शिकार, कहा इमरान खान के पांव के नीचे से जमीन खिसक रही है। कानून का घेरा इनके गिर्द तंग हो रहा है। अदलिया और ईसीपी इनकी मर्जी से काम करे तो इनको पसंद है। अदम एतमाद का नतीजा 2 से 3 रोज में आ जाएगा। इस्लामाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन का BISP हेडक्वार्टर पर 14वें रोज भी एहतजाज जारी। नौकरी पक्की करने और तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी। 100 इंडेक्स 712 पॉइंट्स नीचे गिर गया, 41,000 से नीचे आ गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 70 साल तारीख में होम ग्राउंड पर बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तानी टीम कराची टेस्ट 8 विकेटों से हार गई। पूरी सीरीज में बाबर आजम और रिजवान समेत तमाम पाकिस्तानी बल्लेबाज बुरी तरह नाकाम। बॉलिंग में अबरार अहमद ने लाज रख ली। 2 मैचेस में 17 शिकार किए। बाबर आजम शिकस्त के बहाने तराशते रहे। और शहनाई बजेगी, दूल्हा सजेगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी 3 फरवरी को जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू करेंगे। शाहिद आफरीदी की बेटी से निकाह होगा, रुखसती बाद में होगी। मंगनी 2 साल कबल हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।